ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारे हैं, हम मेहनत करने वाले हैं, हम विद्या एजुकेशन वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है विद्या एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं आज सीटेट का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हम लेके आए हैं जिसका नाम है समावेशी शिक्षा। आप सीटेट का अगर तैयारी करते हैं, अगर चाहते हैं सीटेट एक ही बार में आपका अगर परीक्षा पास कर जाए, एक ही बार में आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करें, तो आपके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण रहने जा रहा है, क्योंकि 5 नंबर स्पेशल चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको सीटेट 5 नंबर का प्रश्न पूछता है और जिस चैप्टर का नाम है समावेशी शिक्षा। और बिल्कुल ही साधारण शब्दों में हम आपको समझाएंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है। आप लगातार बने रहे वीडियो में, वीडियो को स्किप नहीं करें, वीडियो को पूरा शांति से देखें और सभी कॉन्सेप्ट बारी बारी से आपका क्लियर होने जा रहा है। देखिए, समावेशी शिक्षा क्या है। जब एक साथ बालक, चाहे आपका पिछड़ा बालक हो, चाहे आपका प्रतिभाशाली बालक हो, चाहे आपका मंदबुद्धि वाले बालक हो, चाहे विकलांग बालक हो, चाहे पढ़ने में कठिनाई हो रहा हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, तो हम पहले चर्चा करेंगे इस टॉपिक में कि बालक कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, एक बालक होता है जिस सब कुछ से परिपूर्ण है, नहीं ज़्यादा है नहीं ज़्यादा लो, मीडियम में सब कुछ ठीक ठाक है, उस बालक को कहते हैं सामान्य बालक। और एक बालक ऐसा होता है, या तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा तेज हो, प्रतिभाशाली हो जाए, या पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर हो, मंदबुद्धि हो जाए। चाहे वो बालक शरीर से थोड़ा निर्योग हो, यानी विकलांग बालक हो जाए, चाहे उसको पढ़ने लिखने में कठिनाई हो तो अधिगम वाला बालक कमज़ोर हो जाए। तो जिस बालक में या तो प्रतिभाशाली वाला गुण होता है, या मंदबुद्धि वाला गुण होता है, या शरीर से विकलांग होता है, तो उस बालक को विशिष्ट बालक कहते हैं। तो फिर से क्लियर करिएगा, एक बालक हुआ सामान्य बालक जो सब कुछ से ठीक है, और एक बालक हुआ विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक में बहुत सारे बालक को हम लोग रखते हैं, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे मंदबुद्धि वाला बालक हो, चाहे पिछड़ा बालक हो, चाहे समस्याग्रस्त बालक हो, चाहे अपराधी बालक हो, चाहे अधिगम जिसको पढ़ने में लिखने में गणना करने में कठिनाई होता हो उसको अधिगम निरयोग्यता बालक कहते हैं, या शारीरिक निरयोग्यता चाहे विकलांग बालक हो, तो इस सभी बालक को हम लोग कहते हैं विशिष्ट बालक। तो सबसे मेन टॉपिक यही है, आप समझिए कि सामान्य बालक जो सब कुछ से परिपूर्ण है, या समान से हट के जो होता है उसको कहते हैं विशिष्ट बालक। तो ध्यान देते रहिए कि जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करे तो उस कक्षा को समावेशी कक्षा कहते हैं। फिर से सुनिएगा कि जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक दोनों बालक एक साथ कक्षा में बैठकर शिक्षा ग्रहण करेगा तो उसको कहते हैं समावेशी कक्षा। और शिक्षा की इस पद्धति को, इस व्यवस्था को समावेशी शिक्षा कहते हैं। फिर से एक बार सुनिएगा कि जब सामान्य बालक और विशिष्ट बालक एक साथ एक कक्षा में बैठकर पढ़ेगा तो इस कक्षा को कहते हैं समावेशी कक्षा, और इस शिक्षा की व्यवस्था को कहते हैं समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है सबका साथ सबका विकास, चाहे वो बालक सामान्य बालक हो, चाहे वो बालक विशिष्ट बालक हो। जब हम विशिष्ट नाम लेते तो आप जितना सामान्य को छोड़ के आता सबको ले लीजिए, सबको मन में ले लीजिएगा। तो अब यही सामान्य बालक विशिष्ट बालक जब एक साथ कक्षा में बैठकर पढ़ता है तो क्या होता है, चलिए उसको थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। अब बताइए कि सीटेट कहता है, बाल विकास कहता है कि बालक को समान अवसर मिलना चाहिए सीखने का। तो कोई भी बालक को समान अवसर कब मिल सकता है। अब बताइए कि एक बालक जो है पैर से विकलांग है और एक बालक सब कुछ से परिपूर्ण है, और एक जो बालक सब कुछ से परिपूर्ण है आप उसको अलग विद्यालय में दीजिए, बहुत सारा विद्यार्थी के साथ दीजिए, और जो बालक विकलांग है उसको आप अकेले कोनो विद्यालय में दीजिएगा, तो उस बालक के मन में यही द्वेष हमेशा बना रहेगा कि हम में बहुत कमी है, वो हमसे बहुत ऊंचे है, मतलब पढ़ाई कम
और दिमागी टेंशन विद्यार्थी ज़्यादा ले लेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि आप भेदभाव को ख़त्म करिए, सबको सीखने का समान अवसर दीजिए। और इसके लिए आपको, चाहे वो बालक विकलांग ही क्यों न हो, चाहे बालक अंधा ही क्यों न हो, उसको आप एक समान बालक के साथ शिक्षा ग्रहण करवाइए। शिक्षा ग्रहण करवाइएगा तो उसको लगेगा अपनापन कि जैसा वो वैसा हम, और सीखने में वो समान भागीदारी निभाएगा। आपको मन होगा कि सर जो बालक बहरा हो उसको हम कैसे सुना, एक कक्षा में बैठ के पढ़ाएंगे। बहरा वाला बालक तो विशिष्ट बालक हो गया, और समान बालक तो सुनने में परिपूर्ण होता है, उसके साथ कैसे इसको बैठा दे। तो ध्यान से सुनिए, कहता है कि जो बालक कान से बहरा हो उसको आप इंस्ट्रूमेंट दीजिए, एक संसाधन उपलब्ध करवाइए, लेकिन एक ही कक्षा में बैठकर पढ़वाइए। ऐसा नहीं कि आप उसको अलग विद्यालय भेज दीजिए। अलग विद्यालय भेजिएगा तो उसके मन में द्वेष उत्पन्न होगा, और यही दोष को खत्म करना है। क्योंकि शिक्षा को देश तो समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा आप लोग सीख रहे हैं कि चाहे बालक शारीरिक रूप से निर्योग हो, चाहे बालक मानसिक रूप से वंचित हो, किसी भी रूप से बालक वंचित हो, उसको आप समान बालक के साथ बैठाकर शिक्षा ग्रहण करवाइए। यही लक्षण है समावेशी शिक्षा का। तो समावेशी शिक्षा आप लोग लगता है समझ गए होंगे कि जो बालक सब कुछ से ठीक है और जो बालक में कुछ न कुछ कमियां है या बहुते तेज है, प्रतिभाशाली है, उस बालक को विशिष्ट बालक कहा जाता है। और यह समान बालक और यह विशिष्ट बालक दोनों को एक कक्षा में बैठकर पढ़ाएंगे तो यह होगा समावेशी कक्षा, और इस शिक्षा का, इस व्यवस्था को कहेंगे समावेशी शिक्षा। इंग्लिश में कहते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। तो आप इस बात को आप याद रखिएगा कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी कक्षा क्या है। तो अधिकतर प्रश्न आपको इसी से बनेगा। अब कहिएगा सर इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि समावेशी शिक्षा है, तो आप ऑप्शन में देखिएगा कि जिस ऑप्शन में भेदभाव किया जाएगा, जिस ऑप्शन में बालक को अलग अलग किया जाएगा, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। और जिस ऑप्शन में आपको सीखने का समान अवसर दिख जाए और सभी बालक को एक साथ बांधने वाला कक्षा दिख जाए, एक साथ रखने वाला कक्षा दिख जाए, वही ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। और इसका तो बहुत सारी बात चर्चा करना है। तो समावेशी शिक्षा आप लोग अभी सीख गए होंगे कि जब समान बालक और विशिष्ट बालक को एक साथ एक कक्षा में बैठकर पढ़ाएंगे तो इस कक्षा को समावेशी कक्षा और इस शिक्षा को समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि सभी बालक को मुख्य धारा में शामिल करके एक साथ सबको समान अवसर देकर पढ़ाए। नहीं, किसी बालक के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि भेदभाव वाला बालक होगा तो आप जानते हैं कि मन में सबसे बड़ा संकट द्वेष उत्पन्न होगा, तो वो बालक पढ़ नहीं पाएगा। इसलिए कहा गया कि बालक चाहे कैसा भी हो, अलग से आपको संसाधन देना है। जैसे कान में दिक्कत है, आँख में दिक्कत है, संसाधन उपलब्ध करवाइए। संसाधन में आप कमी नहीं करिए, संसाधन उपलब्ध करवाइए, लेकिन आप उसको अलग क्लासरूम में कभी नहीं बैठाइए, अलग विद्यालय कभी नहीं भेजिए, विशेष विद्यालय कभी नहीं भेजिए। अगर जिस ऑप्शन में विशेष विद्यालय की बात किया जाएगा वो कभी भी समावेशी शिक्षा का समर्थन नहीं करता है। तो आप क्या याद रखिएगा कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक को, विशेष आवश्यकता वाले बालक को अलग विद्यालय भेजना नहीं चाहिए। उसको समान बालक जो समान विद्यालय में पढ़ता है उसी विद्यालय में पढ़ाना चाहिए। अलग बात है कि आपको थोड़ा सपोर्ट देना पड़ेगा, कुछ संसाधन से मदद करना पड़ेगा, करिए, लेकिन विद्यालय चेंज नहीं होना चाहिए। तो अभी आप लोग सीख रहे थे दोस्तों कि समावेशी शिक्षा क्या है, तो इसका पूरा परिचय हम आपके सामने अभी रख दिए कि जब समान बालक, विशिष्ट बालक, विशिष्ट बालक में आप देख सकते हैं प्रतिभाशाली आता है, मंदबुद्धि आता है, पिछड़ा आता है, जो बच्चा को समस्या है समस्यात्मक बालक आता है, जो अपराधी है अपराधी बालक आता है, जो अपने मार्ग से भटक गया रहता है उस बालक, और कोई गुनाह करता है तो उस बालक को अपराधी बालक कहते हैं। जिसको पढ़ने में, लिखने में, सुनने में, गणना करने में कठिनाई होता है उसको अधिगम निर्योग्यता बालक कहते हैं। और जो शारीरिक रूप से विकलांग हो उसको शारीरिक निर्योग्यता बालक कहते हैं। तो इस सारा बालक विशिष्ट बालक कहलाता है। और यही दोनों जब एक क्लासरूम में, एक कक्षा में बैठकर पढ़ता है तो इस बालक को हम लोग कहते हैं इस कक्षा को हम लोग कहते हैं समावेशी कक्षा, और इस शिक्षा को कहते हैं समावेशी शिक्षा। अभी भारत में हर जगह इसी को बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि किसी बालक को विशेष विद्यालय भेजेंगे तो वो असहज महसूस करेगा और अपने को सबसे अलग रूप में देखेगा, और यही अलग रूप में देखना वो खत्म करना है तो समावेशी शिक्षा को बढ़ाना ही पड़ेगा।
तो देखिए अभी हम लोग पूरा समावेशी शिक्षा को क्लियर किए और अगला वीडियो आपको आएगा, लगातार अभी समावेशी शिक्षा वीडियो आएगा। और आप लोग को पहला वीडियो वृद्धि विकास को पूरा क्लियर कर दिए हैं। अगर जो विद्यार्थी वृद्धि विकास नहीं देखे हैं वो पूरा वीडियो जाकर यूट्यूब पर उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। और समावेशी शिक्षा का भी लगातार वीडियो चलेगा, आप लोग लगातार वीडियो में बने रहे और अगले क्लास को देखें। अगला क्लास में हम लोग समावेशी शिक्षा की विशेषता पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और छोटा छोटा वीडियो रहेगा जिससे आपको देखने में परेशानी नहीं हो। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार, प्रणाम। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों तक पहुंचाने का अवश्य काम करिए। धन्यवाद।